बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं। जनाब आली, कल भी हम सहर के वक्त में, कौन सा कैमरा मेरा, ये वाला, ठीक है, सहर के वक्त में हम कल भी हाजिर हुए थे इस डिबेट कंपटीशन के साथ। आज का मौजू है करारदाद है जी। कहते हैं हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। अच्छा, दो हमारे दोस्त इसकी फेवर में और दो इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। पहले मुकर्रर हैं बहरिया NORE1 से जनाब मजहर खान साहब, जो कि इस करारदाद की फेवर में बात करेंगे। मजहर भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, आज की करारदाद, हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। आइए करारदाद का लुग़वी जायजा लेते हैं। करारदाद में लफ्ज़ हम से मुराद, करारदाद में लफ्ज़ हम वो सीगा है जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। हमको हम समझकर समझा जाए तो मुश्किल है। आइए हमको हुदूद लगाकर परखने की कोशिश करते हैं। उम्र की हद मुकर्रर की तो हम नौजवान नस्ल, जोग्राफियाई हुदूद को कैद किया तो हम पाकिस्तानी कौम, मजहबी अकायद की पाबंद किया तो हम उम्मत मुस्लिमा, जात पात से बुलंद होकर हम बनीनोए इंसान, हम अशरफुल मखलूकात। करारदाद में लफ्ज़ पढ़ने से मुराद इल्म हासिल करना और डिग्रियां हासिल करना। जहालत का मतलब अंधेरा, तारीकी, ला इल्मी और बढ़ने का मतलब है परवान चढ़ना। करारदाद का रब्त पढ़ते जाते हैं और बढ़ती जाती है, यानी ज़माने हाल में किसी फेल के तसलसल को जाहिर करता है। सदर अली वकार, अब करारदाद का अक्ली जायजा लेते हैं। पत्थर के दौर का इंसान, तालीमी इदारों की कमी, किताबी पढ़ाई का रुझान कम, रस्मी डिग्रियों का रिवाज नहीं मगर तरबियत पर जोर है। फिर वक्त बदलता है, डिग्री याफ्ता नौजवान, आला तालीमी इदारों की भरमार, इंटरनेट की रसाई उंगलियों के पोरों पर, शरह ख्वानगी का आदातो शुमार बढ़ता चला गया और हम पढ़ते चले गए। और फिर सनती तरक्की की ख्वाब ने हमारे माहौलियाती हुस्न को तबाह कर दिया। माशरती आदात शुमारी ने हमारे ईमानों को बेच दिया। अमनो अमा का हाल क्या मैं उससे पूछता, रस्ते में मिल गया था कबूतर लहू में तर। सदर अली वकार, अमेरिका अपनी GDP का 7.3% तालीम पर खर्च करता है मगर बर्तरी की खातिर बेचारे अफगानिस्तानियों को पर हमला करता है। इसराइल शरह खानगी के एतबार से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है मगर वो गाजा और फलस्तीन पर बेजा हमले करता है। गोया साबित हुआ कि हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे दूसरे मुकर्रर हैं, हमारी दूसरी मुकर्ररा हैं फजीलत सैयदा, और आप इस करारदाद की मुखालफत में बात करेंगे कि हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। तमाम मुकर्ररीन के लिए तोहफे हैं SM फूड इजी कुक की जानिब से, जजा राइस बाय जुनेद जमशेद की जानिब से, WB बाय हिमानी की जानिब से। सैयदा, आपका वक्त शुरू होता है। सदर अली वकार, मनफी सोच, मुस्तकबिल का खौफ जब ये जहन में आ जाते हैं तो अकल में एक अजीब सी खलबली मच जाती है और फिर वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। सदर अली वकार, मुझसे कबिल फाजिल मुकर्रिर, मुझे लगता है कि इन्हें ये शहर इल्म का शहर नहीं दिखाई देता बल्कि जिहालत के अंधेरे इनके सामने नजर आते हैं। जनाबे वाला, इनकी जिहालत से मुझे अंदाजा होता है इनके इस जुमले से कि हम जितना पढ़ते जाते हैं, जनाबे वाला, हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना ही बिगड़ते जाते हैं। इनके इस जुमले ने तालीम और तालीमी शोबे में न सिर्फ नाम बदनाम किया बल्कि ऐसी अजीम शख्सियात सर सैयद अल्लामा इकबाल जैसी मोतबर शख्सियात के पामाल कर दिए जज्बात और एहसासात और उनके मनाजिर को और उनके नजरियात को नफी भी कर दिया। सदर अली वकार, आज के इस मौजूदा दौर में एक ऐसी अहम शख्सियत प्रोफेसर सहर अंसारी, अल्लामा इकबाल, सर सैयद डॉक्टर अदीब रिजवी का भी इन्होंने फायदा ना उठाया। कौन कहता है कि जिहालत बढ़ती जा रही है? अरे जनाबे वाला, जिहालत का तो खात्मा होता जा रहा है, इल्म शऊर में इजाफा होता जा रहा है, फलाही इदारे इतने ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, बेरोजगारी में भी खात्मा होता जा रहा है। आज मैं इनसे कहूंगी कि हुस्ने ज़न से काम लें और थोड़ा सा मज़बत पहलू
इख्तियार करें। आज मैं इस बाशऊर ऐवान में ये ज़रा पूछना चाहूँगी कि आज से चंद साल पहले जनाबे वाला ऐसे कितने चैनल्स थे जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तकरीर करने का मौका देते थे, लेकिन आज बाशऊर ऐवान में हम जैसे तलबा तलिबात को यहाँ इजहार ख्याल का और शोला बयानी का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात इल्म शऊर ही की बदौलत एक एतिजाज हसन जैसे शख्स को शऊर बख्शा कि उसने सैकड़ों बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और जनाबे वाला बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की मिसाल आपके सामने है, अरफा करीम की मिसाल आपके सामने है, और लाहौर में तंदूर में रोटियां थापने वाला मोहसिन अली की मिसाल भी आपके सामने है। जब मैं यहाँ पे पूरी आज़ादी के साथ इजहार ख्याल कर रही हूँ तो मेरे फाजिल कबील भी तो पूरी आज़ादी के साथ इजहार ख्याल कर रहे हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं जनाबे वाला कि जिहालत बढ़ती जा रही है? बहुत शुक्रिया। तीसरे मुकर्रर हैं वकासुल हक, ताल्लुक है गोमन यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा से, यानी आज के मेहमान मुकर्रर हैं। करारदाद के हक में बात करेंगे और आज के यहाँ के जो 2 विनर्स होंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि हबीब ऑयल मिल की कार के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिनका ये पैगाम है कि खाने बनाइए हबीब ऑयल में, क्योंकि ये दिल का मामला है। मोहसिन साहब सुनिए, अगले 2.5 मिनट आपका वक्त शुरू होता है अब। अली वकार, इस ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद में हमसे मुराद आप, मैं और इस दौर हाजिर में जिंदा रहने वाले तमाम इंसान हैं। अली वकार, पढ़ते जाते हैं से मुराद, पढ़ते जाते हैं से मुराद हसूल इल्म के असल मुहर्रकात, शऊर और खिदमत इंसानियत को भूल कर सिर्फ किताबों को रट लेना और फिर इम्तिहान के दिनों में सफ़ेद कागज़ों को स्याह कर लेने को ही असल इल्म समझना है। अली वकार, जहालत से मुराद ला इल्मी, जहालत से मुराद ला इल्मी, जहालत से मुराद ला इल्मी शऊर की कमी, फितना फसाद और शरपसंदी है। अली वकार, मेरी मुखालिफ सिम्मत से आने वाली मुकर्रा ने अपनी शोला बयानी से हकाइक को बुरी तरह मसख कर दिया है। मैं उन पे ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ पढ़ने से जहालत दूर होती तो फिर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में आला तालीम याफ्ता नौजवान मशाल खान को बेदर्दी से कत्ल न करते। अगर सिर्फ पढ़ने से जहालत दूर होती तो कायदे आज़म, पंजाब और इस मुल्क की दीगर जामियात में पढ़ने वाले तालिब इल्म लिसानी, सूबाई और मसले की तासुब में अंधे होकर एक दूसरे पे गोलियां और डंडे हरगिज न चलाते। अली वकार, हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। हमारी जहालत का आलम तो ये है कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात मनशियात का गढ़ बन चुकी हैं। अब हमारी जामियात से जाबिर बिन हय्यान, इब्न सीना, बोअली सीना, इब्न रिश्द जैसे साइंसदानों के बजाय शाह मीर आसिफ जैसे कौम के सपूतों के नशा ज़दा लाशें बरामद होते हैं। अली वकार, हम जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है और हमें पढ़ाने वालों का आलम तो ये है कि एक तरफ इन असातिज़ा के जिनसी इस्तेसाल का शिकार होकर नाइला रिंद जैसी कौम की बेटियां गलों में फंदे लगाकर छतों के साथ लटकती नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ हमारी दर्सगाहें खुदा की पहचान के बजाय फिरकावारियत का तूफान उठाती नजर आती हैं। अली वकार, अगर हम आलमी मंजरनामे पे निगाह डालें तो हमें पता चलता है कि इल्म हुनर और शऊर का मंबा समझे जाने वाले यूरोप से ही जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम की सूरत में खौफनाक इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं। तो अली वकार, इन हकाइक को देखते हुए मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हम तलीम याफ्ता नहीं, तलीम आफ्ता होते जा रहे हैं। बस साबित होता है हम जितना तालीम आफ्ता। लेकिन आपकी गुफ्तगू ख़त्म करने से कबल बजर बजा। आखिरी मुकर्ररा माहम अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से, और देखते हैं चूंकि आज जो 2 लोग क्वालिफाई करेंगे हबीब ऑयल मिल की कार के लिए, यानी कि अगले मरहले के लिए, उनमें से भी जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो अपने साथ सुरमा वाला की बाइक भी लेकर जा सकेगा। माहम, आपका वक्त शुरू होता है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं इसका सुराग। इसीलिए जनाबे वाला ये करारदाद लफ्जी और मानवी तौर पर बिल्कुल गलत है और इस जानिब से आने वाले लोगों के जहनी दिवालियेपन का सबूत है। इन्होंने 2 मुतज़ाद चीज़ों को आपस में मशरूत किया। ये कैसे मुमकिन है कि 2
ये कैसे मुमकिन है कि रोशनी हो और अंधेरा भी, खुशबू भी है और बदबू भी, अमन भी है और जंग भी, इसी तरह हम पढ़ते भी हैं और जहालत भी है। जनाबे वाला, तारीख गवाह है कि तालीम ने ही जहालत के अंधेरे मिटाए। सर सैयद अहमद खान ने तालीम की तरगीब दी तो हिंदुस्तान में जहालत के अंधेरे मिटे और पाकिस्तान की आज़ादी की सूरत निकली। तहरीक पाकिस्तान में तुलबा की किरदार को कौन फरामोश कर सकता है? और फिर जो मौशरा तबाही की तरफ गया, इसकी बुनियादी वजह वहाँ की जहालत ही थी। कभी कोई कौम इल्म के हाथों नहीं तबाह हुई, बल्कि तालीम के नूर से मुनव्वर होकर ही वो उरूज पर उन कौमों को उरूज हासिल हुआ। लड़कियों को जिंदा दफन करने वाले जब इस्लाम की तालीमात से आशना हुए तो जहालत को मुंह की खानी पड़ी। अल बैरूनी, अल ख्वारज़मी, जाबिर बिन हयान, इब्न अल हैशम और फिर आज के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अशफाक अहमद, फातिमा सुरैया बजिया और सब रोशनियों की पैगंबर थे, जिनकी रोशनी से आज तक हम मुस्तफीद हो रहे हैं। जनाबे वाला, इस जानिब के लोगों का इशारा अगर मौजूदा हालात की इंतहा पसंदी पर है तो ये इनकी कम इल्मी है, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ तालीमी याफ्ता तबका ही आवाज़ उठाता है। अगर इस मुल्क में गांव देहातों में तालीम आम होती तो ये बडेरों और जागीरदार आज हमारे हुक्मरान ना होते। अगर खुले आसमान तले पढ़ने वाले उस्ताद मैसर होते तो वो भी पूछते कि हमारे हुक्मरानों के बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में क्यों पढ़ते हैं। अगर हम पर मुसल्लत ये हुक्मरान ही तालीम याफ्ता होते तो आज पाकिस्तान लूट कर खा जाने वालों की गर्दनें दबोची जाती। ये तालीम का फुकदान ही तो है कि हम आज अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, क्योंकि तालीम तो खुद आगाही का नाम है, शऊर का नाम है, तरक्की का नाम है। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और। बंद हो गया माइक भाई। 2.5 मिनट के बाद जवाबबंदी कर दी जाती है कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। तो चारों मुकर्रीन ने, मेरा ज़ाती वैसे ख्याल है और ज़ाहिर है फैसला और राय तो आबिद भाई देंगे, कि कल के सहर से बतौर मजमूई मुझे तो बड़ा एक बेहतर मुकाबला लगा और ख़ासा निस्बतन बेहतर मयार लगा, कम से कम कल के मुकाबले में तो बहुत अच्छा। आबिद भाई, आपको कुछ वक्त चाहिए? आप रेडी हैं, तैयार हैं? नहीं, जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा, बहुत सच्चाई के साथ सच ये है, रमज़ानों का महीना है, आप लोगों से जितनी तवक्कुआत थी और जितनी खूबसूरत करारदाद थी वह तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। बड़ा क्लियर मैसेज ये है। सही है। देखिए मज़हर खान, आप इब्तिदा में बहुत कंफ्यूज लगे और बहुत सारे फंबल्स हुए। आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर जब आपने करारदाद को डिफ़ाइन करना शुरू किया और आपने कहा कि लुग़वी एतबार से अगर हम करारदाद पे देखें तो आप अगर घड़ी की सिमत नज़र दौड़ाएं तो आपके 2.5 मिनट में से 1 मिनट 10 सेकंड लुग़वी मायने को बयान करने में लग गए। अब आपके पास 1 मिनट 20 सेकंड बचे जिसमें आपने रद्द दलील भी देनी है और आपने अपने दलाइल भी देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तमीद थी जिसकी वजह से आपके कंटेंट के मार्क्स पर फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़ ये, सेकंड पर फजीलत आप आए। फजीलत, आपने कहा हम और उसके बाद आपने मिसाल दी सर सैयद की। अच्छा, यही काम आपने भी किया कि हम, जब आप कहते हैं हम और हम अपनी बात कर रहे हैं तो क्या हम कायदे आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या हम जितना पढ़ते जाते हैं और मिसाल दी जाए सर सैयद की तो क्या वो दुरुस्त है? आपने अदीब रिजवी को शामिल किया, दुरुस्त। उसके साथ फौरन आपने लिखा सर सैयद। अदीब रिजवी और सर सैयद को एक साथ बयान नहीं किया जा सकता। तो हम जहाँ पर बयान होगा तो फिर वो लोग होंगे जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इस दौर में मौजूद हैं। अच्छा, फिर आपकी तरफ से एक तो गुजारिश ये करूँगा, बेटा झुक कर कभी नहीं खड़े हों। आपका वॉइस गेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ इस रोस्टम पे खड़े हों। आप माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान ने आपको देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, तो आपका बॉडी पोस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने मलाला और मोहसिन और एतजाज़ की एग्जाम्पल्स दी। हम जितना पढ़ते जाते हैं, एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, हम क्या उसके लिए कह सकते हैं हम जितना पढ़ते जाते हैं और जहालत बढ़ती जाती है या पढ़ने के बाद के लोगों की एग्जाम्पल दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होती। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल में इसको बेहतर करना था। सर, आपने कहा शामिर आसिफ की आपने एग्जाम्पल दी, विद ड्यू रिगार्ड्स, ही वॉज माई स्टूडेंट, वो मुझसे पढ़ के गया था। और आपने जो नस्ट का लाहौर का हवाला दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत परफेक्ट है। मशल खान का आपने हवाला दिया, बहुत परफेक्ट है। आपने भी कायदे आज़म को हम कहा। तो सर, मेरी गुजारिश ये है कि
میں آپ اس کو ریویو کر لیجئے گا, میرے پاس اس وقت نہیں ہے. جب آپ ایگزامپل دے رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں کیا قائد اعظم اور لوگ, تو جب آپ ہم قرارداد پہ لے کر چلیں گے تو پھر آپ قائد اعظم کو کوٹ نہیں کر سکتے ایز اے دلیل. ٹھیک ہے, اس کو ریویو کر لیتے ہیں. ماہم, آپ کی نگاہیں کنٹینیو 2.5 منٹ تک نیچے تھیں. مظہر, آپ کا بھی آدھے سے زیادہ وقت نگاہیں نیچے تھیں. بیٹا آپ ہم سے مخاطب ہیں, آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں, آپ ان سے مخاطب ہیں, آپ کی نگاہیں تو ہم تک ہونی چاہیے. آپ نے کنٹینیو نیچے دیکھا, جس کی وجہ سے وہ کم کانفیڈنس, اور آپ کی باڈی لینگویج آپ نے رائٹ ہینڈ سے صرف مخاطب کیا. تو میرا خیال ہے سر آج کی ایک پوزیشنز بہت کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کیا کریں گے؟ اوہو, اچھا, یا میں کر دوں؟ آپ کر دیں. میں کر دوں. کر دیں, بالکل کریں. آپ کی اجازت سے حضرت. پلیز, ضرور ضرور, بالکل بالکل. اور آج کی سیکنڈ پوزیشن, ایک قدم آگے آ جائیے گا تاکہ, اور پھر یہی بات کہ دوسروں کی خامی کی وجہ سے بڑھنے والے لوگ. آج کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. آپ کا تعلق مریم کالج لانڈی سے ہے, فضیلت سیدہ. زبردست, ٹھیک. اچھا, فضیلت سیدہ اور وقاص الحق, ہم چھوٹی سی چیز آپ کو شیئر کر دیں کیونکہ ہم بے ایمانی نہیں کرتے. آپ دونوں لوگوں نے کوالیفائی کیا, لیکن آپ دونوں کے درمیان فرسٹ پوزیشن ٹائی ہو گئی تھی. ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم ڈیلیوری کے اوپر جو ہے وہ مارکس دیں. لہٰذا پہلی پوزیشن آج کی گوملزام یونیورسٹی خیبر پختونخوا سے وقاص الحق. بہت ساری زبردست. حبیب آئل مل کی کار کے لیے کوالیفائی کیا دونوں نے, لیکن آپ اپنے ساتھ سرما والا کی بائک بھی لے کر جائیں گے. لیکن آپ دو صرف 2 قدم آگے نہیں آئے, بلکہ اگلے مرحلے, نہیں مزید آگے نہ آنا بھائی, اگلے مرحلے کے بھی آپ لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے. چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا